जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 29 और 30 मई को है मेरे भाई, तो ये गणित और रीजनिंग के सवाल जरूर लगा कर जाना। हर शिफ्टों में यही क्वेश्चन आ रहे, इन्हीं टाइप के, इन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे मेरे भाई। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आपको गणित और रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए, एक पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों एक बार आप मुझे ये बताइए, आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन ने कहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 सीपी बराबर है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। मेरे भाई कितने? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो आप यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लो। देखो दोस्तों, कॉस्ट प्राइस के जस्ट सामने क्या लिखना, 8 रुपये लिखना है, तो कॉस्ट प्राइस में 8 रुपये लिख लो, और सेलिंग प्राइस के जस्ट सामने 12 रुपये लिखना है। तो अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई और कर लो। 4 की टेबल से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो आपको पता है 2 रुपये का सामान 3 रुपये में बेचा है, तो 1/2 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? 2 पर। तो आपको 1/2 का मतलब तो पता ही है। तो यहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट आपको टिक कर लेना है। देखो पहला सवाल तो आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इजी आ रहा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन हर शिफ्टों में आ रहा है इस प्रकार का एक क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन शानदार सा टाइम एंड वर्क का, हर शिफ्टों में दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ध्यान से देखना, ए प्लस बी, अगर ये दोनों बंदे मिल जाते हैं तो काम को 10 दिन में कर रहे हैं। वहीं पर बी और सी, अगर बी और सी मिल जाते हैं तो इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ओके रिपोर्ट है। अगर अगर सी और ए, सी प्लस ए, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो 20 दिन में काम को कर रहे हैं। तो इनसे कटने वाला नंबर, टोटल काम कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो ए और बी की मिला के क्षमता 6 आ जाएगी, दक्षिण 60, और बी 15 चौके 60, और इसकी क्षमता कितना है? 20 3 60। तो हमने इन तीनों की क्षमताएं निकाल ली। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, उसने कहा ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे क्या करना है वो हम अगली स्लाइड पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ए यहाँ पर एक बार है, तो ए एक बार फिर से यहाँ पर, बी यहाँ पर एक बार फिर से, बी यहाँ पर, मतलब हर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही आप दोस्तों 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों? इनकी ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों की क्षमताएं कितनी है दोस्तों? यहाँ पे काउंट कर लोगे, तीनों की क्षमताएं कितनी है? 6 4 10 और 3 13, कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब आप ये कहोगे 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगा? 6.5। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमता कितनी होगी? 6.5। अगर आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि बी और सी, यहाँ पर देखोगे बी और सी की क्षमता कितनी मेरे भाई? 4 है। अगर वो 4 क्षमता उठाकर आप यहाँ पर रखते हो, कहाँ पर? ये यहाँ पर, कहाँ गया ये? यहाँ पर अगर आप वो क्षमता उठाकर रखते हो 4, और तीनों की मिला के 6.5 है, तो आपको कॉमन सेंस है भाई, इसकी ए की क्षमता 2.5 हो जाएगी। अब टोटल काम कितना मेरे भाई? 60 है, और ए की क्षमता कितनी है? 2.5 है। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, आप इसको 5 की टेबल से काटोगे 12 बार जाएगा, 5 की टेबल से इसको 5 बार, ये 10 ऊपर घूम के आ जाएगा, तो ये 10 यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो 120/5 ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार सीख लिया तो ये क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपने ये क्वेश्चन इजी तरीके से समझ भी लिया होगा और बना भी लिया होगा। ठीक है, डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कहाँ पर भी। ठीक है, ए बी का अनुपात 3 4 है, बी सी का अनुपात 8 9 है, तो ए सी का मान ज्ञात कर। देखो हमें ए जितना पूछा हमें उतना ही करना है, उतना ही सॉल्व करेंगे जितना हमें पूछा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 3:4 दे रखा है। वहीं पर अगर मैं बी और सी का देखूंगा दोस्तों रेशियो, तो कितना है? 8:9। अब ध्यान से देखना, हमें किसका पूछा है? हमें ए और सी का, तो मैं ए और सी का ही निकाल के दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो पहले ए का निकालो, 8 या 24, ओके रिपोर्ट है। और सी का पूछा है मेरे भाई, सी का निकालो, 9 चौक 36, यहाँ पर ये 36 आ गया। ठीक है, 12 की टेबल से काटो 2 बार, और 12 की टेबल से काटो 3 बार, तो 2:3। हमें ए और सी का ही पूछा था, इसलिए हमने ए और सी का ही निकाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हो दोस्तों क्लास इसी प्रकार से डेली चले एग्जाम तक मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है मेरे भाई, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। दो संख्याओं का अनुपात आपको 3 और 4 दे रखा है, उनका में से 5 है, तो लैसे ज्ञात करना है। समझने की कोशिश करिएगा। मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया है 3:4, ठीक है, 3 और 4 दे रखा है। मैंने कहा आप इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल के बताइए। ठीक है, तो आप क्या गुरु, एचसीएफ तो इसका कॉमन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, और जो एलसीएम आ रहा है मेरे भाई, इनका कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इनका एचसीएफ 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 है, तो 1 का मान 5 यानी 5 गुना, तो आपको इसका भी 5 गुना कर लेना है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा।
रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन के बाद रीजनिंग क्वेश्चन भी स्टार्ट है, ठीक है। तो लास्ट तक आपको बने रहना भाई। 2930 वाले स्टूडेंट जरूर देखिए क्लास को पूरा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का योग दे रखा है 403, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। आपको पूछा दोनों संख्याओं का एचसीएफ। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने लिखा एलसीएम और यहाँ पे मैंने लिखा एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। अगर एचसीएफ 1x है तो ये इसका 12x हो जाएगा। कितना होगा? 12x हो जाएगा। इसका 12 गुना है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये टोटल कितना हो रहा है? 13x हो रहा है। कितना हो रहा है? 13x हो रहा है। और इस 13x इनका योग 13x हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने 403 दे रखा है। तो इसका मान आपको क्वेश्चन ने 403 दे रखा है। कितने गुना है? 13 3 39 और 13 एकम 13, ठीक है। अब ध्यान से देखना, उसने दोनों का अपन ने, अब आपको पता है दोस्तों एचसीएफ कित, अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? अब ये दोनों संख्या क्या है दोस्तों? 12x और 1x, ये दो संख्या। अब इसका आप एचसीएफ देखोगे तो 1 ही होगा, कॉमन तो 1 ही आ रहा है ना। तो आपको 31 को इससे गुणा कर लेना है, तो आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बना लिया होगा इजी। देखो अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे इतना इजी तो कहे, इतना इजी है क्या, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेके आइए। भाई आपको दोस्तों अच्छे से आता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से, इसीलिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। पर एग्जाम में पूछे जा रहे, पर क्या करें ना, एक वर्ग का क्षेत्रफल ये है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। जो क्वेश्चन है 144 दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको हटाओगे तो ये रूट में बन जाएगा। तो ए का मान आपको 12 मिल चुका है, आपके पास भुजा आ चुकी है। अब वो कह रहा है वर्ग का परिमाप भी बता दो। वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 4 × 12 आपको कर लेना है। आंसर आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बना लिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी, कोई बिना डाउट। अगला क्वेश्चन देखो, सरलीकरण के क्वेश्चन 3 से 4 आ रहे हैं। देखो बीच बीच में मैं आपको बताते रहूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन किन किन टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो लास्ट तक बने रहे और अच्छे से रिवीजन करें। देखो अब इसको क्या करना है, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब बहुत सारे क्या होंगे, 20 का स्क्वायर करने बैठ गए होंगे और 16 का स्क्वायर करने बैठ गए होंगे, फिर घटाने बैठ गए होंगे। भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाएं। यहाँ पर क्या लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है ना, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? ए प्लस बी। एक बार तो इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटा लेना, बस इतना सा काम करना है। कर दो भाई, पहले जोड़ लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। 20 और 16 कितने हो गए? 36 हो गए, लिख दिया 36, ओके रिपोर्ट है। फिर ए माइनस बी यानी 20 माइनस 16 कितने हो गए? 4, ओके रिपोर्ट है। और इनको रूट में बंद कर दिया। अब आपको पता है 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, और 4 2 का, तो आंसर आ गया इजी तरीके से, है ना। तो आपको इजी वाला तरीका फॉलो करना है, ना कि कठिन वाला, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है, रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है मेरे भाई बताइए। देखो अगर आप देखोगे दोस्तों, पहले हम लास्ट वाले अंक से काम करते हैं। देखो ओ आता 15 पे, एम आता 13 पे, 15 से 13 हो गया वैल्यू, 15 से वैल्यू 13 होगी, -2 हो गया। तो 13 में भी 2 घटा लो, 13 में 2 घटाओगे कितना आएगा? 13 में 2 घटाओ 11, और 11 पे क्या आता है? के आता है, के आता है, यानी ये 2 ऑप्शन गए। लास्ट में के आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए? के आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। अब ये वाला देखो, v आता है 22 पर और t आता है 20 पर, यानी -2 हुआ है, तो t आता है 20 पे, 20 में से 2 माइनस करोगे 18, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा? सेकंड नंबर पे क्या आएगा? कुछ मिस्टेक हुआ क्या? 20 22 18 ही तो आएगा। चलो और लॉजिक लगाते, रुको और लॉजिक लगा के देख लेते हैं। थर्ड वाला नंबर चेक करते हैं। टी आता है 20 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर, ठीक है, +2 हुआ है, ठीक है। 22 में 2 प्लस करो कितना आएगा? 22 23 24, और 24 पे क्या आता है? एक्स आता है। चलो ये वाला ऑप्शन आ चुका है, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, निम्नलिखित में से चार में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक प्रकार का एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह उससे संबंधित नहीं है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन लग रहा है भाई। तो लगाएंगे लॉजिक, क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर? देखो जी आता 10, 10 से 17 यानी +7 यहाँ देखने को मिला है। 14 से 21 यानी यहाँ पर भी +7 है। 24 से 3 क्या यहाँ +7 दिख रहा है? 3 और 24 25 26 यहाँ तो +7 नहीं दिख रहा है, +5 दिख रहा है। यहाँ पर 22 और 6 यानी 22 यानी 22 4 इधर से 3, यहाँ पर भी +7 दिख रहा है। तो इनमें से सबसे डिफरेंट दोस्तों ये सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि 22 और 4 इधर से आ जाएगा, 4 26, नहीं, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। वी आता 22 पर, ठीक है, 4 और 3 7, सही तो है यार, 4 3 7 प्लस से यहाँ पर ये कितने 24 पे आता है और ये 3 पे आता है, 24 25 26 3 तो 5, यहाँ पे +5 हो रहा है। तो सी वाला ऑप्शन सही है, सही किया था पहले मैंने, ठीक है। ये वाला बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे आप लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भाई लंबाई ज्ञात करनी है तो निकाल लो लंबाई। यहाँ पर लग रहा ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, तो चलो एक बार देखते हैं, निकाल के देखते हैं। देखो आयत का क्षेत्रफल
देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख लो, ई नाम का 65 लिख लो, ई नाम का ऑप्शन 65 लिख लो। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ, सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सॉरी परिमाप में लिख रहा था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना देर का 150। अब आपको पता है क्वेश्चन ने आपको लेंथ पूछा है, लंबाई पूछी है, और बी यानी चौड़ाई का मान 10 दे रखा है, और इधर आपको क्या दे रखा है, 150 दे रखा है। सही तो है भाई, सही तो है, क्या मिस्टेक है, बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो आप देखोगे इस जीरो से ये जीरो गया, तो आपको 15 मिल जाएगी किसकी लंबाई, ये 15 देखने को मिलेगी किसकी लंबाई आपको, आयत की, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 2D के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर वैल्यू लिख लेनी है। ये मैं रिलेशन बताता हूँ, 8 यहाँ पर 63 लिखना है, और यहाँ पर आपको 81 लिखना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, वही रिलेशन आपको बनाना है। यहाँ पर 11 दे रखा है, यहाँ पर 120 दे रखा है, और यहाँ पर 144 दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है, अब यही रिलेशन आपको बनाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, अगर मैं 8 का 2 गुना कर लूँ, 8 दूनी 16, और 16 में 63 जोड़ लूँ, यानी 8 का 2 गुना करके, 8 का 2 गुना करके इसी में 63 ऐड कर लूँ, तो मुझे 81 की प्राप्ति, और 81 की प्राप्ति हो रही है क्या, 63 प्लस करके देखो, 8 दूनी 16 कितना हो रहा है, 79 हो रहा है, 2 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 81 बन रहा है। समझ में आ गया पैटर्न, पैटर्न क्या कह रहा है, पहले तो आप इसको 2 गुना करो, फिर उसके बाद 2 ऐड करो, और 63 जो दे रखा है वो का वो ऐड कर लो। एक बार फिर से ये सेकंड वाले में लगा कर देखते हैं। देखो मुझे क्या करना है, 11 का 2 गुना करना है, 11 का 2 गुना कितना होता है, 22 होता है। 22 में मुझे ये जो 120 दे रखा है ये जोड़ना है, मैंने जोड़ लिया, तो कितना मिल गया मुझे यहाँ पर 142। अब मुझे 142 में फिर से 2 और ऐड कर लेना है, हो गया आंसर 144, ठीक है। गुणा करके 2 गुना करके उसमें 2 ऐड करके जो वैल्यू दे रखी वो भी लिखना पड़ता है। तो ईजी क्वेश्चन है, लॉजिक पता चल चुका है। देखो 6 का 2 गुना 12 होता है, 36 और 12 कितने हो गए मेरे भाई, 36 और 12 48, 48 में 2 जोड़ोगे तो 50 होगा, लेकिन यहाँ 49 दे रखा है। 5 का 2 गुना 10 होता है, 24 में 10 जोड़ोगे 34, और 34 में 2 और जोड़ोगे 36 होगा, लेकिन यहाँ 49 दे रखा है। 7 का 2 गुना कितना, 14 होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 का 2 गुना 18 होता है, 80 में 18 जोड़ोगे 98 होगा, 98 में 2 जोड़ोगे 100, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है प्लस का अर्थ है घटाना, और घटाने का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है भाग। आपको दिए गए समीकरण के स्थान, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अरे यार यहाँ पर तो दिया ही नहीं यार, चलो एक बार इसको स्किप कर लो, माफ़ी चाहूँगा फिलहाल, यहाँ पे लिखना भूल गई हम लिखना भूल गए, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है। इसका एक क्वेश्चन मैंने अलग से लिया था ना यार, चलो एक बार भले सॉल्व करें। ऐसा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा करेक्शन था, इसलिए मैंने एक सेकंड क्वेश्चन लिया था इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या पूरा परफेक्ट आंसर नहीं, पॉइंट में आंसर आ रहा है, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। चलो एक बार फिर भी सॉल्व करते हैं। देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, ये लंबाई कितनी दे रखी है 7x, और ये जो चौड़ाई है ना ब्रेथ, ये कितनी दे रखी है 6x। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 7x मल्टीप्लाई में 6x, ठीक है, बराबर 1711324। अब ध्यान से देखना, उसने पूछा लास्ट में आपको प्लॉट का परिमाप, यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ पूछा है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ पूछा है। तो एक काम करते हैं, लेंथ भी अपने पास ये भी है, तो एक बार वही परिमाप का फॉर्मूला लगा लेते हैं, परिमाप निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं एक बार सॉल्व करके क्या रिजल्ट रहता है। तो इसका परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ 17324, ये इसका क्या होता है मेरे भाई, परिमाप होता है। अगर आप इनकी वैल्यू यहाँ पर लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, 2 लेंथ कितना दे रखा है 7x, प्लस ब्रेथ कितना दे रखा है 6x, ओके रिपोर्ट है, और इधर कितना दे रखा है 17324। अगले पेज पर सॉल्व करके देखें, चलो अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। 2 7 और 6 कितना हो गया, 13x लिख दूँ डायरेक्ट ही, डायरेक्ट मैं 13x लिख रहा हूँ, 13x, और इधर कितना था अपना 7324, ठीक है। अगर अपन काटना चाहें इसको तो काट सकते हैं, 2 की डल से काटें इसको, 2 की डल से कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, और ये 13x है, ठीक है। क्या ये 13 की टेबल से कट रहा है क्या, एक बार चेक कर लें क्या। 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, 8 बच रहा है ना, 13 छंग 78, फिर वापिस 86 हो जाएगा, 13 छंग 78, 78, 93 93, मतलब पॉइंट के समथिंग कुछ ऐसा आंसर आ रहा है दोस्तों, पॉइंट में आ रहा है इसका आंसर। 8662 को आप जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है दोस्तों, पॉइंट में आ रहा है। अगर आपको अब देखो, अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ना आप क्षेत्रफल करके भी निकाल सकते थे, क्षेत्रफल करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पर मैंने कुछ लग रहा है गलत कर दिया मैंने,
यहाँ पर आप क्षेत्रफल करके निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप क्षेत्रफल करके निकाल सकते थे। ठीक है, आप यहाँ पे ये तो मैंने उसको वो लिख दिया, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से कंपेयर भी कर दिया। तो लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड भी तो नहीं हो रहा है, पॉइंट में आंसर फंस रहा है ना। तो यानी कि इस ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है ना दोस्तों, ऑप्शन में मिस्टेक है। क्योंकि दोस्तों आप एक्स इधर करोगे, एक्स का स्क्वायर इधर करोगे 324 और इधर 7 42 इधर आ जाएगा। तो ये दोस्तों कट भी तो नहीं रहा है, पॉइंट में आंसर फंस रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, ये हटाइए, ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, एक बार इसको हटाइए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों, फिर आगे आगे आप सॉल्व करोगे फिर पॉइंट में आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें शायद ऑप्शन में मिस्टेक है, फिलहाल इसको भी आपको स्किप करना पड़ेगा। आज पता नहीं मिस्टेक हुई है टाइपराइटर से, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा वो वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रोज को 228 लिखा है, TULIP ट्यूलिप को 390 लिखा है, तो लोटस को क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों, रोज को देखो, रोज का कोड देखते हैं। R आता है 18 पर, प्लस O आता है 15 पर, S आता है 19 पर और E आता है 5 पर। ठीक है मेरे भाई, ये मैंने लिख दिया। हमें इसको 228 बनाना है, तो कैसे बनेगा ये ध्यान से देखेंगे। देखो दोस्तों, 8 और 5 13, 13 और 9 कितने हो गए 22, और 22 और 5 27 की 7। ठीक है, यही तो होगा कि कुछ अलग होगा। 8 और 5 13, 13 7 22, 22 और 5 27 की 7, कैरी 2। ठीक है, अब देखो कैरी 2 लग चुका है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये 57 आ रहा है। अब मुझे 57 का अगर मैं 4 गुना ही कर दूँ तो कितना आ रहा है, 7 चौक 28 की 8, कैरी 2 7, 5 चौक 20 और 2 22। मतलब कि इनका योग करके जितने ये नंबर लिखे हुए अल्फ़ाबेट उनसे उतने ही नंबर से गुणा करना आपको। ठीक है मेरे भाई, तो चलो लोटस का कोड लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एल आता है 12 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर और एस आता है मेरे भाई 19 नंबर पर। ठीक है मेरे भाई, हाँ। अब यहाँ पे ऐड करके देखते कितना आ रहा है। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17 का 7, कैरी 1, 1 और 2 2 और 2 4, 4 2 6 7 और 1 8, 87। और 87 ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो 7 पंजे 35 की 5, 7 पंजे 35 की 5, कैरी 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 435 है, बिल्कुल है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, शानदार लॉजिक के साथ क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अल्टीमेट लेवल का है, देखो सरलीकरण के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगा, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे और कुछ ये वैल्यू देखो 5 आ रहा है, गुणा में 8/3 आ रहा है ना, यही तो आ रहा है, 8 - 5, यही तो बन रहा है हिसाब, यही दिख रहा है। या फिर ऐसे कर लो, रुको 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 रुको, हाँ देखो 4 8 32 माइनस 8 पंजे 40 और ये डिवाइड में 3 और नीचे क्या है देखो 5 दिया 15 और 6 और 3 9, 15 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब आगे और सॉल्व करते, कुछ नहीं तो 1 मान लेना, एलसीएम कर लेते। 8 या 24, 24 माइनस और 40 से कम 40 और नीचे 3 और यहाँ पर कितना 6 है। अब यहाँ पे सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, माइनस का 16/3 अपॉन में 6, तो ये वैल्यू ऊपर घूम जाएगी, 18 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, माइनस का 16/18। ठीक है मेरे भाई, 2 की टेबल से काटो, 2 की टेबल से 2/16 और 2 9 18, माइनस का 8/9 आ रहा आंसर है किसी ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। 5 संख्याओं का औसत, तो योग कैसे निकालते हो, औसत गुणा संख्या, तो 5 गुणा 150, तो आपके पास योग आ चुका 750। ये आपने क्या निकाल दिया मेरे भाई, योग निकाल दिया। योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या, मैंने वही कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 130, फिर से आप योग निकाल दो 3 संख्याओं का, तो यहाँ पे आप लोग 3 संख्याओं का औसत फिर से निकाल दो। ठीक है, ये 5 संख्या है, तो 13 3 39, अगर आप इसमें से ये घटा लेते हो तो कितना आ रहा है 0, 15 में से 9 घटाओगे 6 और 6 में से 3 घटाओगे तो 3। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पूछा है 2 संख्याओं का अंतिम 2 संख्या औसत, औसत क्या होता है, औसत कैसे निकालते हो, योग बटे संख्या, तो 360 में से आप 2 का भाग दोगे तो 180 आ जाएगा डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन भी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लगाइए लॉजिक इसके साथ। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये वैल्यू कितनी दिख रही है मेरे भाई, 8 में 4 4, 5 में से 3 2, ये वैल्यू देख लो। 16 में से 8 घटाओगे कितना आ रहा है, 16 में से 8 घटाओगे 8 आ रहा है, और ठीक है, और 9 में से 5 घटाओगे 4 आ रहा है, और ये वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 94 96 96, यानी 2 गुना हो रहा है। इसका 2 गुना ये है, ये इसका 2 गुना है। अगला नंबर दोस्तों, आगे नंबर और देख लो, गैप कितने का आ रहा है, 4 में से 2 घटाओगे 2 और कितना 20 और 39, 20 और 39 के बीच में 19 का गैप आ रहा है, ये इसका 2 गुना लग रहा है, ये भी इसका 2 गुना है, तो अगला नंबर इसका 2 गुना आएगा।
ठीक है मेरे भाई। तो कितना आएगा 394 में आपको कितना प्लस करना है, 2 गुना करके प्लस कर लो, कितना आ रहा है 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38, ये आपको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो देखो 4 और 4 8, इकाई अंक 8 आ रहा है, एक दो में दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। 8 और 9 17 की 7 कैरी 1, 3 3 6 और 778 किसमें, ऑप्शन नंबर ए। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है, छूट देने के बाद ग्राहक उसे 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% की है तो दूसरी छूट ज्ञात करना है, और वो भी 2 दशमलव के स्थान, मतलब कि लगभग में ज्ञात करना है। देखो 200 रुपये का सामान था, इस पे पहली छूट 10% की थी, तो 10% पे दिए तो 90% पे सामान को बेचा है, तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 180, 90 दूनी 180, तो ये आ गया दोस्तों आपके क्या सेलिंग प्राइस। और आपने खरीदा कितने में, 150 में, तो यहाँ से आप 150 घटा के निकाल लोगे दोस्तों, कितने की छूट मिल रही है 0.3। ठीक है, 30 रुपये की छूट मिल रही है। अब छूट हमेशा किस पे मिलती है, किस पे मिलती है दोस्तों, अंकित मूल्य पर। लेकिन यहाँ पे आपने अभी कितना निकाला, देखो छूट तो 180 पे मिल रही है ना, सेलिंग प्राइस क्या, देखो ये छूट तो 180 पे मिल रही है ना भाई, 180 का सामान था, 150 में ले लिया आपने, तो 30 की छूट किससे पे, 180 पे, और ये वैल्यू आपको 100 पे निकालना है। अब आपको ये पता 30 की टेबल से ये 6 बार जाता है, और 100/6 का मतलब आप लोगों को पता है भाई कितना होता है। देखो प्रतिशत में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, 16.66% होता है लगभग में। ठीक है, हालांकि 6.7 होता है, 16.67 होता है, लेकिन लगभग में आपसे पूछा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूं, कर लोगे आप लोग, चलो ये करवा देता हूँ। इसका कोड ये देखा है, अगर आप ध्यान से देखो, जी 7 पे आता है 7 का 2 गुना, सी 3 पे आता है 3 का 2 गुना, मतलब 2 गुना दे रखा है, बी 2 पे आता है 2 गुना 4, जेड 26 का 2 गुना 52, और के 11 का 2 गुना 22, ओ 15 का 2 गुना 30। ये कहाँ पर दिख रहा है, यही तो है बी जेड के ओ, मुझे लग रहा है 4 52 22, 4 52 22 वाला 4 52 22, ये यहाँ पे दोस्तों क्यू क्यू होगा, ये क्यू है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये क्यू है। ठीक है मेरे भाई, क्यू है, यहाँ पे 34 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर लगा लो लॉजिक। इकाई से देखें, ये कितना प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 10 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 10 प्लस होता है, 7 में 10 17, 17 पे क्यू आता है, ऑप्शन नंबर ये आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो यहाँ पे आपके पास ये चाल दे रखी है, समय दे रखा है, दूरी निकाल दो। 75 को 8 से गुणा करके दूरी निकाल दो, दूरी क्या होती है 4 गुना समय। ठीक है, तो 75 का 8 गुना कितना होता है, 600 होता है। ये आपके पास दूरी आ चुकी है। अब 600 में आपको किसका भाग देना है, 6 घंटे में, यानी आपको चाल पूछा है, चाल क्या होती है दूरी बटे समय, यानी 600 में किसका डिवाइड देना है, 6 में 6 का डिवाइड देना है, तो यहाँ पे आपको 100 किलोमीटर घंटे इसकी चाल देखने को मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। एक क्वेश्चन मैं आज आपके लिए होमवर्क में लेके आया था, सोच के आया था कि एक क्वेश्चन तो जरूर होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, शेयर भी करना मेरे भाई, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है मेरे भाई, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो 29 और 30 मई वाले जरूर देखें इस क्लास को। 1 घंटे बाद हम फुल पेपर सॉल्व करेंगे, 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे उसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।